दोस्तों, धान का एक्सप्रेस की कहानी से पहले मैं आपको मध्य प्रदेश नीमच के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी हैं। ब्रिटिश सरकार ने मध्य प्रदेश नीमच रेलवे स्टेशन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में स्थापित किया था, जो अजमेर रतलाम रेलवे लाइन का हिस्सा था। उत्तर पश्चिम भारत को जोड़ने वाली प्रमुख रेलवे लाइनों में से एक बन गई थी और स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए अब जानते हैं धान का एक्सप्रेस के बारे में। स्वतंत्रता से पहले का समय था जब भारतीय रेलवे की पटरियों पर भाप के इंजन धड़धड़ाते हुए दौड़ते थे। उस दौर में रेलवे का एक विशेष संबंध धान का समाज के साथ जुड़ा हुआ था और इस समाज के बहुत से लोग रेल विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत और कुशलता से कार्यरत थे। यही वजह थी कि उस समय नीमच, मध्य प्रदेश और उसके आसपास धान का एक्सप्रेस एक प्रसिद्ध नाम बन गया था। रेलवे के लोको विभाग में स्वर्गीय श्री डालूजी लुगरिया, स्वर्गीय श्री नानूराम जी जांड, स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी जांड, स्वर्गीय श्री किशोरीलाल जी निर्वाण, स्वर्गीय श्री चौथमल जी किराड़ जैसे अनुभवी और कर्मठ लोग काम करते थे। ये सभी अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञ थे और अपनी मेहनत और हुनर के लिए मशहूर थे। इसके अलावा स्वर्गीय श्री घीसा जी निनाणिया और स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी देरान फिटर और ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे, जहां मोतीलाल जी अंग्रेजों को मुक्केबाजी भी सिखाया करते थे। धान का समाज के लोग रेल विभाग की विभिन्न भूमिकाओं में भी थे। स्वर्गीय श्री कालूराम जी खिटक कैरेज विभाग में, स्वर्गीय श्री जानकी लाल जी किराड़ सिग्नल विभाग में और स्वर्गीय श्री बोटू जी डाबला रेलवे स्कूल में सेवाएं देते थे। बोटू जी खिटक रेल पटरियों की देखभाल का काम देखते थे और 12 मासियों के मुखिया थे, जो यह सुनिश्चित करते थे कि रेल पटरियों की देखरेख में कोई कमी न हो। उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्री खुमान जी खिटक सेना में कुक थे। रेलवे का स्वास्थ्य विभाग भी धान का समाज के प्रतिभावान लोगों से भरा था। स्वर्गीय श्री गोरीलाल जी निर्वाण स्वास्थ्य विभाग में थे, जबकि स्वर्गीय श्री नाथूलाल जी देरान चार्जमैन के रूप में कार्यरत थे। जब कभी अजमेर से रतलाम के बीच भाप के इंजन वाली ट्रेनें दौड़ा करती थीं, तो इन ट्रेनों के चालक, गार्ड, फायरमैन और यहां तक कि कोच अटेंडेंट के रूप में भी धान का समाज के लोग काम करते थे। चालक की सीट पर अक्सर स्वर्गीय श्री बंसीलाल जी शेखावत और श्री लच्छू जी किराड़ हुआ करते थे, जबकि फायरमैन की भूमिका में श्री रघुनाथ जी मावर, श्री बाबूलाल जी जांड और अन्य लोग शामिल होते थे। जब भी यह धान का समुदाय के लोग इन ट्रेनों में कार्य करते थे, तो लोग अक्सर मजाक में कहते, आज धान का एक्सप्रेस आ रही है या धान का एक्सप्रेस जा रही है। यह सिर्फ एक ट्रेन का जिक्र नहीं था, बल्कि एक सम्मान था जो इन मेहनती और समर्पित लोगों के योगदान को दर्शाता था। धान का समाज के इन लोगों की मेहनत और समर्पण ने रेलवे को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये लोग सिर्फ ट्रेनें नहीं चला रहे थे, बल्कि एक पूरी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे, जिसमें कर्मठता, आत्मसम्मान और स्वाभिमान था। यही वजह है कि धान का एक्सप्रेस एक कहानी बन गई जो धान का समाज की मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानी को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। यह धान का एक्सप्रेस की कहानी यहीं समाप्त होती है। यह जानकारी श्री C.N. प्रेम बमनिया, नीमच, मध्य प्रदेश की पुस्तक मध्य प्रदेश की मुख्य जनजाति धान का से ली गई है, जिसे श्री रमेश खटक जी ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।